नमस्कार। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर दसम भाव का स्वामी अर्थात कर्मेश ग्रह कुंडली के 12 अलग अलग भाव में बैठा होगा तो उससे क्या फल की प्राप्ति होती है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे दसम भाव से क्या क्या देखा जाता है। जन्म कुंडली के अंदर दसम भाव से देखा जाता है कि ये व्यक्ति को कौन से कार्य क्षेत्र के अंदर सफलता प्राप्त होगी, ये व्यक्ति को कौन से प्रोफेशन में जाने से बहुत अच्छा लाभ होगा, ये व्यक्ति को अपने समाज के अंदर कितना मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। ये सारी बातें 10वें भाव से देखी जाती है। आइए और गहराई से जानते हैं। जन्म कुंडली के अंदर यह है 10वां भाव और 10वें भाव का स्वामी कुंडली के अलग अलग भाव में बैठा हो तो उससे क्या फल की प्राप्ति होती है यह भी हम जानेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लग्न भाव से। अगर कर्माधिपति ग्रह स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर लग्न भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति अपने काम के प्रति पूरे ईमानदार, वफादार, नीतिवान, स्वमानी, स्वाभिमानी, निष्ठावान, सामाजिक और व्यवहारिक होते हैं। ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही तेजस्वी, प्रभावशाली और प्रतिभाशाली भी लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने कर्म को ही अपना धर्म मानते हैं, इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को कर्म योगी भी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति करियर ओरिएंटेड लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति लोग गोल ओरिएंटेड लोग होते हैं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करने वाले लोग होते हैं। अभी हम लोग दूसरे भाव के लिए जाएंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि दूसरा भाव कुटुंब का भाव होता है, वाणी का भाव होता है, धन का भाव होता है। अगर कर्माधिपति ग्रह स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर धन भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति वाणी के द्वारा धन कमाने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कुटुंब का सुख उत्तम प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति बड़े होकर बहुत ही धनवान, यशवान, कीर्तिवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा और अपनी वाणी के द्वारा बहुत ही धन अर्जित करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को खानदानी जमीन जायदाद के द्वारा भी बहुत धन लाभ होते देखा गया है। अभी हम आएंगे तीसरे भाव के प्रति। तो आप लोगों को पता है तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का होता है, छोटी मोटी मुसाफरी का होता है। तीसरे भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति कितना मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी है। ये सारी बातें तीसरे भाव से देखी जाती है। तो सुनिए, अगर कर्माधिपति ग्रह तीसरे भाव के अंदर स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर बैठा हो, शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, साहसिक और पराक्रमी होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर शून्य में से सर्जन करने वाले लोग होते हैं, जीरो में से हीरो बनने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को छोटे भाई बहनों का सुख बहुत अच्छा प्राप्त होता है और ऐसे व्यक्तियों को छोटी मोटी मुसाफरी के द्वारा भी धन लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति अगर साहसिक कार्य करें तो उन्हें बहुत अच्छा लाभ होता है। जैसे कि ऐसे व्यक्ति मिलिट्री, आर्मी, नेवी जैसे कार्य क्षेत्र में जाए तो उन्हें पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति अग्निशामक में जाए या फिर एक अच्छे स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं तो भी उन्हें बहुत अच्छा लाभ होता है। अभी हम आएंगे चौथे भाव के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि चौथे भाव से माता का सुख देखा जाता है। चौथे भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति को मकान का सुख, वाहन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख कैसा प्राप्त होगा। तो आइए शुरू करते हैं। अगर कर्माधिपति ग्रह स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर चौथे भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को माता का सुख उत्तम प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को वाहन का सुख भी उत्तम प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को मकान का सुख, जमीन जायदाद का सुख उत्तम प्राप्त होता है। और अगर ऐसे व्यक्ति मकान, जमीन जायदाद से लगता कोई कामकाज करे तो उन्हें बहुत अच्छा धन लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे स्टेट एजेंट बन सकते हैं जो जमीनों की दलाली करते हैं।
तो जमीन की दलाली से या फिर दुकान की दलाली से उन्हें बहुत अच्छा लाभ होता है। कर्माधिपति घर में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को घरगथ्थू व्यापार करने से भी बहुत अच्छा धन लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति को अपने माता पिता के द्वारा जो उनका कामकाज होता है, जैसे कि पिता का व्यापार होता है, पिता की नौकरी होती है, ऐसे कोई काम के अंदर वो लोग जाए तो भी उन्हें अच्छी सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्तियों को टूर ट्रैवल्स के बिजनेस से, ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस से भी बहुत अच्छा लाभ होता है। अभी हम लोग जाएंगे पंचम भाव से। तो सुनिए, आप सभी को पता है कि पंचम भाव से संतान का सुख देखा जाता है। पंचम भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति कितना बुद्धिमान होगा, व्यक्ति कितना चालाक चतुर होशियार होगा। ये सारी बातें पंचम भाव से देखी जाती है और ये भी देखा जाता है कि व्यक्ति की विद्या कैसी होगी। यानी पंचम भाव होता है विद्या, बुद्धि और संतान का। तो सुनिए, कर्माधिपति ग्रह स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर पंचम भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा धन अर्जित करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने ज्ञान के माध्यम से धन अर्जित करते हैं। ऐसे व्यक्ति के घर पे जो संतान का जन्म होता है वो संतान बहुत ही नसीबदार होती है और संतान के जन्मने के बाद पिता को व्यापार करने के योग शुरू होते हैं या फिर उसे अपने कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। पांचवा भाव शेयर बाजार का भी है। अगर कर्माधिपति पंचम भाव के अंदर स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर शुभ स्थिति में बलवान होता हो तो ऐसे व्यक्तियों को शेयर बाजार के काम से बहुत अच्छा लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने पिता के व्यापार में जाने से कम समय के अंदर अच्छी सफलता मिलती है या फिर अगर उसके पिता गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो पिता की नौकरी भी उन्हें मिलने का प्रबल योग बनता है। ऐसे व्यक्ति के जो बच्चे होते हैं वो बड़े होकर कोई बड़े व्यापारी बनते हैं या फिर उनके बच्चे प्रोफेशनल बनते हैं। प्रोफेशनल अर्थात डॉक्टर, वकील, सीए, ऐसे प्रोफेशनल बच्चे उनके बनते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पिछले जन्म का पुण्य कदम कदम पर सहायता करता है और ऐसे व्यक्ति कम मेहनत से और ज्यादा बुद्धि के द्वारा बहुत ज्यादा धन अर्जित करते हैं। अभी हम लोग आएंगे छठवें भाव के बारे में। तो सुनिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि छठवें भाव से ऋण, रोग और शत्रु को देखा जाता है। अगर कर्माधिपति ग्रह स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर अगर छठवें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति लोग शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले लोग होते हैं, इसलिए उन्हें शत्रुहंता भी कहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को व्यापार के लिए अगर लोन चाहिए तो आसानी से मिल जाती है। ऐसे व्यक्ति के बहुत सारे कॉम्पिटिटर होते हैं लेकिन उनकी बराबरी नहीं कर पाते और ऐसे व्यक्तियों को हेल्थ से रिलेटेड यानी कि तंदुरुस्ती से रिलेटेड कोई व्यापार करे तो उन्हें बहुत अच्छी सफलता मिलती है। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर जिम खाना खोले, एरोबिक क्लासेस खोले, जुम्बा क्लासेस खोले, कराटे क्लासेस, बॉक्सिंग क्लासेस, जूडो क्लासेस जैसे क्लासेस खोले तो उन्हें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति अगर मेडिकल की दुकान खोले या फिर आयुर्वेदिक की दुकान खोले, होम्योपैथी या फिर हेलोपैथी की दुकान खोले तो भी उन्हें बहुत अच्छा लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति वे प्रोटीन की दुकान खोले तो भी उन्हें बहुत अच्छा लाभ होता है। जिसकी भी कुंडली के अंदर कर्माधिपति नीच राशि में निर्बल होकर छठवें भाव में बैठा हो, कर्माधिपति पाप ग्रहों से द्रष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित होकर छठवें भाव में बैठा हो तो उसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर होते हैं जो हमेशा उसे परेशान करते हैं, उनके काम के अंदर दखल अंदाजी करते हैं, हमेशा उनके पीठ के पीछे उनकी निंदा करते हैं। उनके बहुत सारे शत्रु होते हैं जो व्यापार में उन्हें कष्ट निर्माण करते हैं, उनके व्यापार में कोई ना कोई प्रकार की तकलीफें उत्पन्न करते हैं और उनके शत्रु हमेशा उनकी अच्छाई को देख नहीं पाते, इसलिए उनके पीठ के पीछे उनकी निंदा करते हैं। अभी हम आते हैं सप्तम भाव। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि सातवां भाव जीवन साथी का होता है, पति का होता है, पत्नी का होता है, पार्टनरशिप का होता है। तो सुनिए, कर्माधिपति ग्रह स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर
सप्तम भाव में बैठा हो तो यहाँ पे भावात भावम का नियम लागू पड़ता है। कैसे? तो सुनिए, 10वें भाव का स्वामी 10वें भाव से 10वें भाव में, फिर से कहूंगा, 10वें भाव का स्वामी 10वें भाव से 10वें भाव में बैठा हो तो यहाँ पे भावात भावम का नियम लागू पड़ता है और ये राजयोग जैसा फल प्रदान करता है। जिसकी भी कुंडली के अंदर कर्माधिपति स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर शुभ स्थिति में बलवान होकर सप्तम भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को धन कमाने वाली पत्नी का सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होता है वो जन कल्याण के काम के अंदर बहुत नामना कमाता है। ऐसे व्यक्ति को विवाह के बाद आर्थिक उन्नति के प्रबल योग बनते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर अपना व्यापार पार्टनरशिप के अंदर करें तो भी उन्हें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। अभी हम लोग आएंगे 8वें भाव के ऊपर। तो सुनिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि 8वें भाव से क्या क्या देखा जाता है। 8वें भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति की आयु कितनी होगी, व्यक्ति की मृत्यु कब होगी, व्यक्ति को गुड ज्ञान प्राप्त होगा या नहीं, खानदानी प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा या नहीं, अचानक धन लाभ होगा कि नहीं, ये सब अष्टम भाव से देखा जाता है। तो सुनिए, कर्माधिपति ग्रह स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर अष्टम भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को गुड ज्ञान के द्वारा बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुड़ शास्त्र अगर ये लोग सीखे तो वो लोग गुड़ शास्त्र के द्वारा बहुत अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि यह है कर्म और यह है गुड़ ज्ञान। तो कर्माधिपति जब अष्टम भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को गुड़ ज्ञान के द्वारा बहुत अच्छा धन अर्जित होता है। और अष्टम भाव होता है समुद्र का, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अंदर अष्टम भाव के अंदर वृश्चिक राशि आती है और ये वृश्चिक राशि जलचर राशि है। तो अष्टम भाव ये समुद्र का भाव भी कई लोग मानते हैं। तो जब कर्माधिपति ग्रह अष्टम भाव के अंदर शुभ स्थिति में बलवान होता है तो ऐसे व्यक्तियों को समुद्र में से निकलने वाली चीजें यानी कि शिप, शंख, मोती, मछली, रत्न, नमक, अगर ऐसे सब कार्य क्षेत्र में जाए तो उन्हें बहुत अच्छा लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों को व्यापार में अचानक बहुत बड़ा धन लाभ होने के भी योग बनते हैं। ऐसे व्यक्तियों को खानदानी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी मिलने के भी प्रबल योग बनते हैं। अभी हम लोग जाएंगे इसके विपरीत। अगर मान लो कर्माधिपति ग्रह नीच राशि में निर्बल होकर अष्टम भाव में बैठा हो तो कर्माधिपति पाप ग्रहों से दृष्ट पाप ग्रहों से पीड़ित होकर अष्टम भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी नुकसानी होने के योग बनते हैं। ऐसे व्यक्तियों को बड़ी उम्र में यानी कि बुढ़ापे के अंदर घुटने की तकलीफें होती है और घुटने के ऑपरेशन भी हो सकते हैं, क्योंकि जो दसम भाव है ये घुटने का है। दसम भाव घुटने का है और 8वां भाव ऑपरेशन का है। अगर कर्माधिपति अष्टम भाव के अंदर पीड़ित होता हो तो उन्हें घुटने का ऑपरेशन हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों को व्यापार के अंदर बड़ी नुकसानी होने की वजह से उनका समाज के अंदर मान सम्मान भी घटता है, उनकी मान हानि या बदनामी भी होती है। अभी हम लोग आएंगे नवम भाव के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता है कि नवम भाव से व्यक्ति का भाग्य देखा जाता है कि व्यक्ति कितना नसीबदार है, कितना भाग्यशाली है, व्यक्ति को पिता का सुख कैसा प्राप्त होगा, लंबी मुसाफरी होगी या नहीं होगी, ये सभी हम नवम भाव से देखते हैं। तो सुनिए, कर्माधिपति ग्रह स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर भाग्य भाव में बैठा हो तो बहुत अच्छा फल मिलता है, राजयोग जैसा फल मिलता है। ऐसे व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र के अंदर कम समय के अंदर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र के अंदर उसका जो भाग्य होता है वो भाग्य कदम कदम पर उसकी सहायता करता है। नवम भाव मास्टर डिग्री का है, तो जिसकी भी कुंडली के अंदर कर्माधिपति स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का अगर भाग्य भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को मास्टर डिग्री हासिल करने का योग बनता है। ऐसे व्यक्ति बड़े होकर डॉक्टर, सीए, वकील, ऐसे सब कोई बड़ी डिग्री रिसर्च के अंदर भी जा सकते हैं और बहुत नामना कमाते हैं।
जिसकी भी कुंडली के अंदर कर्माधिपति ग्रह नवम भाव में हो तो वो लोग बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं। कम मेहनत से और ज्यादा बुद्धि के द्वारा धन अर्जित करते हैं। आप सबको पता है कि नवम भाव पिता का भाव भी होता है। अगर कर्माधिपति शुभ स्थिति में बलवान होकर नवम भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को अपने पिता के कार्य क्षेत्र में जाने से बहुत अच्छी सफलता मिलती है। अगर उसके पिताजी व्यापार करते हो तो उसी व्यापार में जाने से लाभ होगा। अगर उसके पिताजी कोई गवर्नमेंट नौकरी करते हो तो उसे भी वही गवर्नमेंट नौकरी में जाने से बहुत अच्छा लाभ होता है। और आपको सबको पता है कि जो नवम भाव होता है ये लंबी मुसाफरी का होता है। तो जो लोगों की कुंडली के अंदर कर्माधिपति भाग्य भाव में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को आउट ऑफ इंडिया यानी कि विदेश के टूर ट्रैवल्स के काम से भी बहुत अच्छी लाभ होता है, बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। अभी हम लोग आएंगे दसम भाव के लिए। तो सुनिए, अगर मान लो कर्माधिपति कर्म भाव के अंदर ही स्वगृही होकर बैठा हो तो बहुत अच्छा फल मिलता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे शनि स्वगृही होकर बैठा है तो यहाँ पे शशि योग बनेगा। अगर मान लो मंगल यहाँ पे स्वगृही होकर बैठा होगा तो रुचक योग बनेगा। अगर गुरु यहाँ पे स्वगृही या उच्चका होकर स्वगृही होकर बैठा है तो हंस योग बनेगा। तो अगर दसम भाव के अंदर करीबन 5 ग्रह ऐसे हैं कि अगर यहाँ पे स्वगृही होकर बैठ जाए तो बड़े बड़े राजयोग बनते हैं। जैसे कि मंगल स्वगृही होकर रुचक योग बनाता है, बुध स्वगृही होकर भद्र योग बनाता है, गुरु स्वगृही होकर हंस योग बनाता है, शुक्र स्वगृही होकर मालव योग बनाता है, शनि स्वगृही होकर शश योग बनाता है। तो जब कर्माधिपति कर्म भाव के अंदर ही स्वगृही होकर बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल देता है। ऐसे व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र के अंदर निपुण होते हैं और अपने काम को पूरी ईमानदारी, वफादारी, नीति से करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों की वजह से समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं और समाज में लोग उन्हें मान सम्मान की नजर से देखते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज के उत्थान के लिए कार्य करते हैं, समाज के उज्जवल भविष्य के लिए काम करते हैं और मरने के बाद भी लोग उन्हें मान सम्मान देते हैं। अभी आता है 11वां भाव। अगर कर्माधिपति 11वें भाव के अंदर शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को बड़े भाई बहन के साथ मिलकर व्यापार करने से लाभ होता है। 11वां भाव मित्र का भी है। तो कर्माधिपति शुभ स्थिति में बलवान होकर 11वें भाव में बैठा हो तो अपने मित्रों के साथ मिलकर व्यापार करने से उन्हें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। अभी आखिरी भाव आ जाता है 12वां भाव। तो सुनिए, कर्माधिपति 12वें भाव के अंदर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्चका होकर शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को विदेश में जाकर नौकरी करने से बहुत अच्छा धन लाभ होता है। अगर ऐसे व्यक्ति विदेश में जाकर व्यापार करें तो भी उन्हें बहुत अच्छा लाभ होता है। जिसकी भी कुंडली के अंदर कर्माधिपति 12वें भाव में हो तो उन्हें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से भी बहुत अच्छा धन लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति अगर विदेश में जाकर किसी के साथ कोई भी प्रकार का पार्टनरशिप में काम करे तो भी उन्हें लाभ होता है, ये भी देखा गया है। और जो जिसकी भी कुंडली के अंदर कर्माधिपति 12वें भाव में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को जन्म स्थान से दूर जाकर धन कमाने के योग बनते हैं। जन्म स्थान से जितना ज्यादा दूर जाए उतनी उसकी अच्छी प्रगति होती है। अभी ठीक उसके विपरीत जाते हैं। अगर कर्माधिपति 12वें भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल हो तो, पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो उनको अपने व्यापार के अंदर नुकसानी के योग बनते हैं। व्यक्ति अपने व्यापार के अंदर कर्जदार हो जाता है। व्यक्ति को अपने व्यापार के अंदर बहुत नुकसानी होने की वजह से वो विदेश में चला जाता है, ये भी होता है। और अगर ऐसे व्यक्ति विदेश जाकर नौकरी करे तो भी उन्हें स्थिरता प्राप्त नहीं होती। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।